Hello friends, Jai Hind, Jai Bharat. So today I'm going to talk about something very personal. So this is my thoughts process. So I am with the democracy. So in any country, wherever democracy is there, that is one of the beautiful thing that country is having. So right now, if you see, India is a very big democratic country. और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी जो ब्यूटीफुल उसका जो संविधान है वो बहुत ही सुंदर है। और उसको अगर पढ़ें और समझें तो उससे पता लगेगा कि हम किस कंट्री में और कैसे रह रहे हैं। बट द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली संविधान है क्या, उसमें हमारे लिए जो रूल्स हैं और जो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। नहीं है, नहीं पता है किसी को। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये कभी भी किसी को पता लगने ही नहीं देते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन आम आदमी को ये बातें पता चल गई उस दिन वो जो करप्ट और क्रिमिनल्स संसद में बैठे हुए हैं उनका पत्ता कट जाएगा, उनको कोई वोट नहीं देगा। और जो आम जनता है वो पावरफुल हो जाएगी और वो अपना राइट समझने लगेगी। संविधान हमको वो पावर देता है कि हम किसी से भी जवाब तलब कर सकते हैं, क्योंकि वी आर अल्टीमेटम, वी आर द अल्टीमेट पीपुल हु आर मेकिंग द थिंग्स हैपन। जो हमारे ही पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से इनकी जो कमाई होती है, इनको जो पैसा दिया जाता है, इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं इन नेताओं को, वो हमारे ही टैक्स के पैसे से दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आप टैक्स कैसे देते हैं? आप तो टैक्स देते नहीं हैं, क्योंकि आप तो रिक्शा चलाते हैं, आप तो किसी दुकान में बैठे हुए हैं, जहाँ पे छोटी सी दुकान है, पान की दुकान है, परचून की दुकान है, या कोई और छोटी सी गन्ने की दुकान है, गन्ने गन्ने की जूस की दुकान है। नहीं, आप टैक्स देते हैं। कभी भी आप कोई भी सामान कहीं से खरीदते हैं तो उसमें टैक्स का पार्ट होता है। कुछ चीज़ों में वो हिडन होता है, कुछ चीज़ों में उसको बताया जाता है। आप अगर पर्ची लेते हो तो उसमें और ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इसलिए आप कभी भी इस चीज़ को मत समझे कि आप टैक्स नहीं देते हैं। आप एक छोटी सी भी सुई खरीदते हो तो आप उससे टैक्स देते हो। अब मैं बात करूंगा किसान आंदोलन की, कि हमें क्यों इस किसान आंदोलन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या होगा अगर ये 3 लॉ जो आ रहे हैं ये लागू हो जाते हैं। सो दोस्तों, समझने की बात है, ये 3 लॉ जो हैं ये किसान के साथ नहीं है। ये किसान के द्वारा जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको टैक्स छूट देने के लिए है। अगर आप लॉ को अच्छी तरह पढ़े और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको आप सुनेंगे, तब आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये लॉज जो हैं, ये फॉर्म बिल जो हैं, ये ये फॉर्म बिल जो है किसानों को कहीं से भी कोई भी बेनिफिट नहीं करने वाले हैं। अगर मोदी गवर्नमेंट को या जो भारत सरकार को अगर वाकई किसानों के साथ सहानुभूति है तो उनके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि वैलिड थिंग है, इट्स ये लॉ में होना चाहिए, उसको लगाए, उसको लगा दें, फिक्स कर दें कि जो गेहूं है वो 20 रुपए के नीचे नहीं बिकेगा, कहीं पर भी नहीं बिकेगा अक्रॉस कंट्री। और कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन, आढ़ती या दलाल, जिसको ये मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वो अगर उसको 20 रुपए के नीचे खरीदता है तो उस पे क्राइम, उस पे केस होगा। कोई भी उस पे केस कर सकता है। ऐसा लॉ क्यों नहीं ला रहे हैं? ये कहते हैं मंडियां नहीं बंद होंगी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जियो। जियो ने क्या किया? सबसे पहले फ्री बांटा। फ्री बांटने के पर उसके बहुत सारे कस्टमर्स आ गए। जब उसके बाद बहुत सारे कस्टमर आ गए तो बहुत सारे जो छोटे छोटे टेलीकॉम्स कंपनी थी वो शट डाउन होने लगी। इस तरह करके जियो ने मोनोपोली कर ली और उसके बाद फिर उसने अपने अकॉर्डिंग रेट तय करना स्टार्ट कर दिया। उसने बीएसएनएल को मार दिया। कोई लॉ नहीं लाएगा किसी मंडी को खत्म करने के लिए, कोई लॉ नहीं आएगा। ये इम्प्लिसिट है, ये अपने आप ही हो जाएगा। जब मंडी में कोई जाएगा ही नहीं अपना सामान लेकर के तो 2 साल बाद वो मंडियां शट डाउन होने लगेंगी। उन मंडियों की जगह ये जो बिजनेसमैन है, जो कॉरपोरेट के लोग हैं,
वो लोग ही उस मंडी को खरीद लेंगे और उस मंडी में अपना गोदाम बना देंगे। फिर क्या होगा? फिर मोनोपोली होगी। जब एक बार सारी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसानों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि वो कहाँ बेचे। मुझे नहीं लगता है कि हर कॉर्पोरेट गेहूं या चावल खरीदने लगेगा। मुझे नहीं लगता है। कुछ चुनिंदा ही होंगे जो कि इस काम में आएंगे और अपना गोदाम बनाएंगे और उसको भरेंगे, क्योंकि हर कॉर्पोरेट के बस की बात नहीं है। आज के टाइम में अगर आप देखें तो सिर्फ गिने चुने ही कॉर्पोरेट पीपल हैं इंडिया में जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस महामारी में, इस मंदी के दौर पर वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कैसे बेनिफिट बना रहे हैं, आप सोच सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कैसे। ओनली फ्यू पीपल, फ्यू कॉर्पोरेट पीपल। जब उनके पास सारी पावर आ जाएगी, जब उनको लगेगा कि हाँ अब कोई मंडी बची नहीं है, अब उनका कोई कंपटीशन नहीं है, तब फिर वो स्टार्ट कर देंगे अपनी मनमानी करना। वो बोलेंगे कि हम 18 रुपए में लेंगे, हम 15 रुपए में लेंगे, तुमको देना है तो दो, नहीं तो जाओ। ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसान क्या करेगा? किसान को देना पड़ेगा। और फिर किसान की जो हालत होगी वो बहुत ही बुरी हालत होगी। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये फैक्ट है और यही होगा। तो इसलिए मेरी अपील है सारे देशवासियों से, जो भी मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, ये इस समय मैटर है ही नहीं कि आप किसको सपोर्ट करते हो और किसको सपोर्ट नहीं करते हो। ये टाइम है सच के साथ खड़े होने का। सच के साथ खड़े हो ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां हमको बुरा ना कहें, हमारे बारे में बुरा ना सोचें और उनको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। आप जानते ही हैं, हजारों साल पहले, मुगल के आने से पहले भी बहुत सारे लोग गुलाम थे और केवल 2% लोग जो थे वो रूल करते थे। कोई राजा कभी भी किसी देश के लिए नहीं मरता है, वो अपने एरिया के लिए मरा है, क्योंकि उसको मालूम था अगर वो एरिया उससे छिन गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा और उसकी जो अय्यासी का जीवन था वो सारा खराब हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। तो जो राजाओं के बारे में बोलते हैं कि इस राजा ने देश के लिए जान दी, उस राजा ने देश के लिए जान दी, ये हिंदू विरोधी थे, ये मुसलमान विरोधी थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रिमूव ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर माइंड। Those people were just getting the benefit for themselves. वो अपने लिए जीते थे, अपने राज्य के लिए जीते थे, वो कभी भी भारत के लिए नहीं जीते थे। तो आपको अपनी हिस्ट्री में जाइए, पता करिए कि आपके फॉरफादर, आपके जो पूर्वज थे, उनके साथ कैसे कैसे जुल्म होते थे। आज हमारे पास थोड़ा पैसा आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तरह ट्रीट करने लगे, उनकी तरह बिहेव करने लगे कि आज हमारे पास पैसा है तो हम जो अपनी हिस्ट्री है उसको भूल जाएंगे और उन लोगों को माफ कर देंगे जो उस समय हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। केवल 2% लोग थे जो कि रूल करते थे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी हिस्ट्री जाइए, अपनी हिस्ट्री चेक करिए। किसी भी आप कास्ट से हो, किसी भी मजहब से हो, हर एक के साथ सेम चीज होती थी। केवल 2% लोग जो है वही लोग रूल करते थे। उसके अलावा सारे जो थे वो वैसा ही जीवन जीते थे। उस समय तो लोगों के पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए, वो केवल एक धोती लपेट लेते थे बस, उनके तन में कपड़े तक नहीं हुआ करते थे। वो मंदिरों के सामने से गुजरना उनके लिए मुश्किल हुआ करता था। पर ये सब बातें अभी करने के लिए नहीं है। अभी बातें क्या हैं? सपोर्ट करने की। अभी हमको सपोर्ट करना है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन जेन्युइन है। ये तीनों बिल वापस होने चाहिए क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं है। इनको फिर से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, बात करनी चाहिए सबसे। अगर मोदी गवर्नमेंट, भारत सरकार वाकई अगर किसानों की हितैषी है और उनका बेनिफिट करने वाली है तो उनके हिसाब से बिल लाए, उनके हिसाब से मंडियां बनाए और उनके हिसाब से फ्री करे ट्रांसपोर्टेशन। अगर वो बोलते हैं कि यूपी का किसान तमिलनाडु में जाके अपना सामान बेच सकता है, तो कैसे बेचेगा जब तक उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं होगी। कोई भी बंदा 1000 की चीज भेजने के लिए 500 रुपए का किराया लगा के तमिलनाडु नहीं जाएगा।
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी, आपको उस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। फ्री ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देनी पड़ेगी उस चीज में आपको। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपका किसान ऊपर आ जाए तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन में, और अच्छी क्वालिटी के आपको स्टोर रूम बनाने पड़ेंगे जगह जगह पे, ताकि वो अपना सामान स्टोर कर सके विथ अ वेरी मिनिमम प्राइस। ये सब चीजें लानी पड़ेंगी अगर आप वाकई देश के हितैषी हो और देश में कुछ करना चाहते हो। मैं आपके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई यू आर लूजिंग द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सेकंड महात्मा गांधी। आई विल टेल यू व्हाई एंड व्हाट यू कैन डू। यू हैव अ वेरी गुड पावर। ओके दोस्तों, सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। होप लोग अब समझेंगे इस चीज को और अपने आप को इस किसान आंदोलन के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर के बैठे, आप किसी भी तरह से जो योगदान दे सकते हैं, एटलीस्ट मोरल सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो ये मोदी मीडिया लोग परेशान किया करते हैं लोगों को, इन लोगों के बारे में उल्टा सीधा न्यूज फैलाते हैं। होप वी विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट इफ आई एम गोइंग टू चेंज आवर माइंड। दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। थैंक्स अ लॉट। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।